दोस्तों, स्वागत है शंकर केमिस्ट्री 95 में। आज अपन ये हेलो एल्केन हेलो एलिन का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन। अंतिम क्लास में मैंने आपको एक तो करवाया था एलिलिक हैलाइड के बारे में। एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी, यानी कि वे हैलाइड जिनमें हेलोजन समूह क्या होता है sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, जो आगे किससे जुड़ा होता है डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। उसे क्या बोलते हैं अपन एलिलिक। क्या बोलते हैं अपन एलिलिक कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो मैंने हेलोजन समूह जोड़ रखा है वो कहाँ पे आ रहा है sp3 कार्बन पर, जो आगे किससे जुड़ा हुआ है sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, उसको बोलते हैं एलिलिक हैलाइड कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा प्रकार के बनता है, इसका नाम है सेकेंड टाइप बनता है बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड ये क्या होते हैं बेंजीलिक हैलाइड सेम टू सेम ही है। यहाँ पे क्या होता है हेलोजन समूह क्या होता है sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। किससे होता है sp2 संकृत कार्बन, नहीं सॉरी sp3 संकृत कार्बन से, जो आगे क्या होता है सीधा ही बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ होता है। उसे क्या बोलते हैं अपन बेंजीलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं अपन बेंजीलिक हैलाइड कहते हैं। हेलोजन समूह का जुड़ा हुआ है sp3 कार्बन पर, जो आगे किससे जुड़ा हुआ है सीधा बेंजीन रिंग से, उसको बोलते हैं बेंजीलिक हैलाइड कहते हैं। इसी प्रकार से नंबर 3 पर आपके आता है वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड के अंदर क्या है बेसिकली, इसमें क्या होता है आपके पास हेलोजन समूह सीधा ही क्या होता है हेलोजन समूह सीधा ही sp2 संकृत कार्बन, यानी कि सीधा ही sp2 संकृत कार्बन। मैंने sp2 sp3 sp के बारे में बताया था। जहाँ sp2 आता है मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हो, उसे क्या बोलते हैं अपन वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल क्या बनेगा, जैसे कि आपके पास दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, हेलोजन समूह का जुड़ रहा है आप देखोगे तो sp2 संकृत कार्बन पर जुड़ा हुआ होता है, उसको बोलते हैं वाइनिलिक। क्या बोलते हैं अपन वाइनिलिक कहते हैं। अब देखो इसका दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा आपके उपयोग होता है। इसको वाइनिल क्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको अपन कॉमन नाम, इसको वाइनिल क्लोराइड भी कहते हैं, या इसको अपन विनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। वाइनिल बोलो या विनाइल बोलो, दोनों का अर्थ एक ही है, विनाइल क्लोराइड। ठीक है। इनका दैनिक जीवन में उपयोग क्या आता है, तो इसका उपयोग होता है वाइनिल क्लोराइड का, इनका हमारे दैनिक जीवन में सबसे बड़ा उपयोग होता है पीवीसी होता है। पीवीसी जिसका पूरा नाम क्या होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, या आपके इसी का बहुलक होता है। ये क्या है एकलक है मोनोमर्स। मोनोमर्स से क्या बनता है आपके पास पॉलीमर्स बनते हैं, इसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका अपन के दैनिक जीवन में बहुत ही काम आता है। इसके बाद चौथा अपका प्रकार बनता है, उसको बोलते हैं एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड। ठीक है। एरिल हैलाइड कुछ नहीं है, सिंपल दे रखा है। इसमें क्या होता है हेलोजन समूह सीधा ही एरोमेटिक वलय से, यानी कि बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि एरोमेटिक वलय में कैसा होता है कार्बन आपके पास sp2 होता है, यानी कि सीधा क्या होता है sp2 संकृत एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं एरिल हैलाइड। जैसे कि इसका फेमस नाम क्या बनेगा, सीधा आ रहा है Cl, तो इसको बोलेंगे अपन क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसका नाम क्लोरोबेंजीन। और इसका कॉमन नाम इसका बनता है, इसको बोलते हैं बेंजीन क्लोराइड। कॉमन नाम क्या इसका बनता है बेंजीन क्लोराइड, जबकि इसका आईपीसी नाम क्या बनता है क्लोरोबेंजीन बनता है। इस प्रकार से आप देखोगे एलिलिक, बेंजीलिक, वाइनिलिक और एरिल हैलाइड बनते हैं। यह आपके दे रखे सबके सब मोनो एल्किल हैलाइडों के क्लासिफिकेशन है। अब पढ़ते हैं अपन डाई हेलोजन व्युत्पन्नों के क्लासिफिकेशन क्या होता है। डाई हेलोजनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हेलोजन। तो इसमें आपके पहला तो बनता है जिसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड। ठीक है, जेम डाई हैलाइड। ठीक है। इनमें क्या होता है कि यदि दो हेलोजन समूह
एक ही कार्बन पर उपस्थित हो। यदि क्या हो, दो हैलोजन समूह क्या हो, एक ही कार्बन पर उपस्थित हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो दो हैलोजन समूह जुड़े हुए हैं, दोनों ही क्या आ रहे हैं, एक ही कार्बन पर, तो इन्हें क्या बोलते हैं, जेम डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं अपन, जेम डाइहैलाइड बोलते हैं। और इनका फेमस नाम, इनको कॉमन नाम इनका बनता है एल्कीलिडीन। इनका नाम क्या है, एल्कीलिडीन। एल्कीलिडीन इनका नाम बनता है। क्या बोलते हैं इनको अपन, एल्कीलिडीन हैलाइड कहते हैं। कॉमन नाम क्या होता है इनका, एल्कीलिडीन हैलाइड होता है। यानी कि वे हैलोजन जिनमें दोनों क्या होते हैं, हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े हुए होते हैं, तो उसका बोलते हैं अपन जेम डाइहैलाइड। इनका कॉमन नाम क्या बोलते हैं अपन, एल्कीलिडीन डाइहैलाइड। जैसे कि इसमें कार्बन कितने लिखे हुए, 1 और 2, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 2 कार्बन को बोलेंगे एथिलीडीन। इनका नाम क्या आ जाएगा, एथिलीडीन। और क्या बोलेंगे, Cl को क्लोराइड, तो इसका नाम क्या आ जाएगा आपके पास, एथिलीडीन क्लोराइड नाम बनता है। इसी प्रकार से जैसे कि एक और आपके पास दे रखा है एग्जाम्पल, CH3 Cl Cl CH3, इसका नाम क्या बनेगा, इसके अंदर आप देखोगे दोनों हैलोजन समूह एक ही कार्बन पर आ रहे हैं, तो ये भी क्या बन जाएगा, जेम डाइहैलाइड। और इसका नाम आपके बन जाएगा प्रोपिलीडीन डाइहैलाइड। प्रोपिलीडीन डाइहैलाइड इनका नाम बनता है। सॉरी, इसको बोलेंगे अपन प्रोपिलीडीन क्लोराइड, ठीक है ना, प्रोपिलीडीन क्लोराइड इनका नाम बनता है। इसी प्रकार से अगर मैं आपको दूसरा बनता है जेम के बाद, जिसका नाम है विस डाइहैलाइड। क्या नाम है, विस डाइहैलाइड। इनमें क्या होते हैं, हैलोजन समूह क्या होते हैं, दो निकटवर्ती कार्बन पर, दो क्या होते हैं, निकटवर्ती कार्बन पर लगे हुए होते हैं। द हैलोजन एटम इज अटैच्ड विथ द 2 adjacent carbon atom. Such haloalkane are called vis dihalide, and when the both halogen atom are joined with the same carbon is called जेम डाइहैलाइड। जब क्या होते हैं, एक ही कार्बन पर होते हैं तो उसको बोलते हैं जेम डाइहैलाइड, दो अलग अलग पर इसको बोलेंगे विस डाइहैलाइड। और इनका साधारण नाम इनको बोलते हैं एल्कीडीन। इनको क्या बोलते हैं, एल्कीलीन। इन्हें क्या बोलते हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे अपन, एल्कीडीन डाइहैलाइड बोलेंगे, एल्कीलीन डाइहैलाइड। दोनों क्या हो रहे हैं, हैलोजन समूह निकटवर्ती कार्बन, जिसको बोलते हैं एडजासेंट कार्बन पर होते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं अपन, एल्कीडीन डाइहैलाइड कहते हैं। तो इनका नाम क्या बनेगा, इनका नाम आपके कॉमन नाम बनेगा, 1 और 2 और 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोपिलीन। क्या बोलेंगे इसको अपन, प्रोपिलीन डाइक्लोराइड नाम इसका बन जाएगा, प्रोपिलीन डाइक्लोराइड। अब देख रहे हो आप, इसमें चेंज क्या आ रहा है, इसमें तो नाम क्या था प्रोपिलीडीन, और इसमें नाम क्या आ रहा है, प्रोपिलीन। इस प्रकार से जेम और डाई बनता है। यदि इसका IUPAC नाम पूछा जाए तो IUPAC नाम सिंपल है, कॉमन रूल्स लगेगा आपके पास, 1 और 2, ये दोनों कहाँ पे आ रहे हैं, एक पर, तो इसको बोलेंगे 1,2 डाइक्लोरो, और 2 कार्बन को बोलते हैं एथेन, 1,2 डाइक्लोरो एथेन नाम बन जाएगा। इसी प्रकार से इसका IUPAC नाम पूछेंगे तो आपके बन जाएगा 2,2, सॉरी यहाँ पर 1,2 नहीं 1,1 आएगा, 1,1 डाइक्लोरो एथेन। इसका नाम आपके बन जाएगा 2,2 डाइक्लोरो, 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, यस हो जाएगा इसका IUPAC नेम। इसी प्रकार से इनका नाम पूछोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, ये आपके हो जाएगा जेम डाई और विस डाइहैलाइड के बाद। इसके बाद तीसरा एक और बनता है अपन के पास, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। वो क्या होता है एक बार देखते हैं। अगला अपन के तीसरा बनता है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड क्या होते हैं, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का मतलब, यानी कि जब क्या हो, हैलोजन समूह कार्बन श्रृंखला के अंतिम कार्बन पर स्थित हो, जब क्या हो, हैलोजन समूह कार्बन श्रृंखला के अंतिम इधर से हो, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, ठीक है। क्योंकि इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसको बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं गामा, इसको बोलते हैं ओमेगा, अगला आ जाएगा डेल्टा, इस प्रकार से बनता है। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, अल्फा ओमेगा। यहाँ पर बन जाएगा CH2 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 CH2, ठीक है, इस प्रकार से इसका नाम होता है। तो इसका नाम आपके बन जाएगा 1,4, 2 बार आ रहा है, इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरो, 1,4 डाई क्लोरो, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन। क्या बोलते हैं अपन, ब्यूटेन कहते हैं।
तो आज मैंने आपको बेसिकली बताया है जिम डाई हैलाइड, विश डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इसके अलावा मैंने आपको बताया है हेलो एल्केनो का क्लासिफिकेशन, एलिलिक, बेंजिलिक, वाइनिलिक और एलिहाइड के बारे में बताया है। इसके बाद अपन एक आईयूपीएससी नाम के अंदर कोई विशेष समस्या है नहीं है, फिर भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं जो आपके आईयूपीएससी में इनका नामकरण कैसे करते हैं, देखते हैं आगे। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने बोर्ड पर कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, अभी इनके पढ़ते हैं आईयूपीएससी नेम कैसे होते हैं। बेसिकली आपको केमिस्ट्री को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। जितना ज़्यादा समझोगे उतने ज़्यादा आपको चीज़ समझ में आएगी, ठीक है ना। रटने वाले उतने पीछे रहते हैं, क्योंकि ये बेटे ये साइंस है, ठीक है ना। ये कोई बाबर और अकबर नहीं, उसको आप रट लोगे आपको क्लियर हो जाएगा, भेजे में नहीं घुसने वाला है। जितना ज़्यादा आप समझोगे ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे कि ये दे रखा है आपके पास, इसका नामकरण कैसे करोगे। तो सबसे फर्स्ट जहाँ पर ये जुड़ा हुआ है उसको आप लाइन मत गिनो, जहाँ पर टच हो रहा है उसको कार्बन काउंट करो। नंबर 1 कार्बन, देखो यहाँ से कार्बन आप गिनोगे तो 1 2 3 4 आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए तो ये खुद भी क्या बन रहा है, कार्बन बन रहा है। इस कारण से सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, इसमें आपके कार्बन कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5। जहाँ जहाँ भी यानी ये किनारा मिल रहा है वो क्या है, कार्बन है। तो आप यहाँ पर देखोगे गौर से आपको कुल कितने दिख रहे हैं, 5 कार्बन दिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपके पास सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब क्या करोगे आप, नंबरिंग उस एंड से करोगे जहाँ से सब्स्टिट्यूशन ग्रुप प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। इधर से पहला दूसरा मिल रहा है, लेकिन देखो बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। उस स्थिति में आपको डबल बॉन्ड को कम से कम नंबरिंग देनी है, क्योंकि ये रूल्स कहता है। तो इस कारण से नंबरिंग आप इस एंड से करोगे तो 1 2 3 4 और 5। अब देखो ये कौन कौन से इसमें आ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, इसमें आप देखोगे सिर्फ एक Br ही आ रहा है, बाकी कोई भी प्रतिस्थापी समूह नहीं है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर 4 पर। तो इसका नाम हो जाएगा आपके पास 4 ब्रोमो। कार्बन लिखे हुए आपके पास 5, तो 5 को बोलते हैं पेंट। अगर सिंगल बॉन्ड ही होता तो क्या बोलते, सीधा पेंटेन बोलते। क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या करना आपको, डबल बॉन्ड को नंबर बताना है। अब बॉन्ड गिनो, 1 नंबर 2 नंबर, तो कहाँ पे आ रहा है 2 पर, तो इसको बोलेंगे पेंट 2 इन, पेंट 2 इन। 4 ब्रोमो पेंट 2 इन नाम बनता है। इसी प्रकार से अगर मैं आपको इसका नाम पूछूं तो यहाँ पर आप बताओगे तो देखो कार्बन दिख रहा है आपको, एक कार्बन दिख रहा है ये वाला, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है। इसमें आप नंबरिंग किस एंड से करोगे, जहाँ से क्या हो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को न्यूनतम नंबर मिले। तो देखो यहाँ से आप इसको देखो 1 और 2 आ रहा है, इधर से 1 और 2 आ रहा है, इधर से भी देखो आप 1, ये वाला बॉन्ड आप गिनोगे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, इधर से 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड। अब नंबरिंग उस एंड से करनी है जहाँ से क्या हो, इधर से दोनों को सेम मिल रहा है। तो क्या करो, अब आप नंबरिंग इस एंड से करो जहाँ से इसको कम से कम नंबर मिले, लिस्ट नंबर मिले। तो आप देखोगे यहाँ इसको कम नंबर मिल रहा है, इसलिए क्या करोगे आप नंबरिंग यहाँ से करोगे। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपके पास 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अब ये आ रहा है 1 पर, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, 1 ब्रोमो। कितने लिखे हुए कार्बन नंबर 4, तो इसको बोलेंगे 4 को बोलते हैं, सॉरी 1 ब्रोमो। 4 को क्या बोलते हैं अपन, ब्यूट। अब देखो बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, इसको मत गिनो, ये कार्बन का बॉन्ड नहीं है, कार्बन का बॉन्ड ये आ रहा है 1 और 2, कहाँ पे आ रहा है 2 पर, इसको बोलते हैं इन, ब्यूट 2 इन, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। इसी प्रकार से अब एक ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, ये भी क्या है सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है। यहाँ पर आप देखोगे दो क्या बन रहे हैं आपके पास, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप बन रहे हैं, एक ये, और बीच में क्या आ रहा है आपके पास, ट्रिपल बॉन्ड है। तो क्या करोगे आप, नंबरिंग दो, इधर से दोगे इधर से दोगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये 1 2 कार्बन आ रहा है, इधर से 1 और 2 कार्बन आ रहा है, यानी कि आप नंबरिंग दोनों तरफ सेम ही आ रही है। क्या करना है, उस कंडीशन में आपको देखना है कि अल्फाबेट क्या कोई पहले कौन आता है। तो अब इसे क्या बोलते हैं अपन, ब्रोमो कहते हैं, ब्रोमो बी पहले आता है, क्लोरो का सी पहले आता है, इसलिए नंबरिंग आपको इस एंड से करोगे। तो 1 2 3 4। अभी ये कहाँ पे आ रहा है 1 पर, तो इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो और 4 पे जा रहा है क्लोरो, तो इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो 4 क्लोरो। कार्बन कितने लेके वो 4, तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे देखोगे ये क्या हो रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 और 2 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए क्या बोलेंगे इसको अपन 2 पर, तो इसको बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आइन। क्या बोलते हैं अपन, आइन। तो उसका नाम क्या आ जाएगा, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन। क्या आ जाएगा, ब्यूट 2 आइन।
इसी प्रकार से अगर आप इसका नाम देखते हो, अगर इस प्रकार के नाम होते हैं तो क्या करो, पहले आप इसको खोल कर लिखने की कोशिश करो। खोल कर लिखने से क्या होगा, यहाँ पे कितने लिखे हुए CH3 लिखे हुए, एक बार इसको ऐसे लिखो आप खोल कर, एक CH3 तो ये बन जाएगा, दूसरे को आप ऐसे लिख दो CH3। अब कितने हो गए आपके पास, 2 CH3 थे, 2 CH3 हो गए। अब क्या करोगे आप, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 तो स्ट्रेट लाइन बन रही है आपके पास। अब क्या करोगे आप, नंबरिंग उस एंड से करोगे जहां से सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। इधर से करोगे तो क्या आ रहा है आपके पास 1 आ रहा है, इधर से कहाँ पे आ रहा है 2 पर, 1 2 3 4। इसमें एक और आप रूल्स को अप्लाई कर सकते हो, इसका नाम है लॉक एंड रूल्स। क्या है, लॉक एंड रूल्स भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लॉक एंड रूल्स कहता है, और देखो इधर से अगर नंबरिंग करो तो इसको नंबर कितना आ रहा है 1 और 3, 1 + 3 कितना हो रहा है, ऐड करोगे तो 4। अगर इसको मैं उल्टा करता तो ऐसा करता 1 2 3 4, तो ये कहाँ पे आ रहा है 2 पर, ये कहाँ पे जा रहा है 4 पर, ऐड करो, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 6। तो लॉक एंड रूल्स कहता है कि प्रतिस्थापियों के नंबरों का योग जितना कम होगा नंबरिंग उस एंड से करनी है। तो जैसे देखो आप देख रहे हो तो कितना आ रहा है 4 ही आ रहा है दोनों का एंड, जबकि यहाँ से कितना आ रहा है 6। इस कारण से नंबरिंग आपको इस एंड से करनी है, न कि इस एंड से। अब ये क्या हो रहा है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, क्या बोलते हैं Br को ब्रोमो, B से हो रहा है, इसको बोलते हैं CH3 को मैथिल। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले आएगा ब्रोमो, कहाँ दे रखा है 1 पर, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। 1 ब्रोमो फिर लिखा हुआ 3 पर, तो इसको बोलेंगे 3 मैथिल। और 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन, क्योंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इस नाम क्या जगह इसका आपके पास ब्यूटेन नाम बन जाएगा। 1 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन बनता है। एज इट इज आप इसको लिखना चाहते हो, इसको जो क्वेश्चन दे रखा है इसको आप खोल कर ऐसे नीचे आप इसको टांग दो, ये आपके हो गया नीचे। अब क्या करोगे आप, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, ये आपके सीधी स्ट्रेट लाइन बन ही रही है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। कार्बन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ही आ रहे हैं। अब यहाँ से देखो इसको 1 और 2 आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 आ रहा है, तो नंबरिंग यहाँ से कम मिलेगी। इस कारण से ये क्या बन जाएगा आपके पास सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। कहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 2 पर, तो इसको बोलेंगे 2 ब्रोमो। कार्बन कितने लिखे हुए 5, ये हो गया 3 4 5, तो 5 को बोलते हैं पेंटेन। क्या बोलेंगे अपन, पेंटेन कहते हैं, पेंटेन। इसी प्रकार से ऊपर दे रखा, एक बार इसका नाम देखते हैं CH3, यहाँ पर देख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसने, एक तो लिखा हुआ Br को, इसको एक बार नीचे रखो ऐसे Br, फिर लिखा हुआ CH3 2 बार है, एक ये CH3 बन जाएगा, एक CH3 ये बन जाएगा, 2 बार हो गया। अब क्या करोगे, फिर से आपसे सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, तो ये आपके बन जाएगी 5। स्ट्रेट लाइन बन रही है, वैसे ऐसे भी घूम के भी आ रही है। अब क्या करोगे आप, नंबरिंग उस एंड से करने हैं जहाँ से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ से इसको पहला और दूसरा आ रहा है, यहाँ से पहला दूसरा तीसरा आ रहा है, तो नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5। अब इसके देखो क्या हो जाएगा नाम, दोनों कहाँ पे आ रहे हैं, ब्रोमो भी 4 पर है, मैथिल भी 4 है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा आपके पास 4 ब्रोमो 4 मैथिल। 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, 3 पर आ रहा है इन, तो इसको बोलेंगे 3 इन। 4 ब्रोमो 4 मैथिल पेंट 3 इन बन जाएगा। एज इट इज आप इसका नाम कैसे करोगे, इसका नाम देखोगे, जिसको क्वेश्चन इसको एक बार सिंपल लिखो, Cl को यहाँ पर आप टांग दो, यह आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। CH3 को एक बार ऐसे लिख दो, 2 थे, एक तो ये बन जाएगा CH3, एक आपका ये बन जाएगा CH3। फिर सर वही रूल्स करो फॉलो, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, तो इसमें ये लिखा हुआ है आपके पास स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब इसमें देखोगे कार्बन 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं। अब नंबरिंग किस एंड से करोगे, यहाँ से देखो डबल बॉन्ड को ये 1 और 2 आ रहा है, इधर से ये 1 2 3 4, तो यहाँ से कम मिले वहाँ से, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6। अब पहले आएगा क्लोरो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, फिर कौन आएगा आपके पास मैथिल समूह, तो क्या दे रखा आपके पास 3 पर, तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो। 5 पे आ रहा है मैथिल, 3 क्लोरो 5 मैथिल। फिर 6 कार्बन दे रखा है, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, और कहाँ पे आ रहा है 1 और 2 पर, इसलिए बोलेंगे इसको अपन 2 इन नाम बन जाएगा। इसी प्रकार से इसका नाम करना है, जिसको दे रखा है कुछ खुलो, इसको 2 थे, एक तो ये बन जाएगा आपके पास, एक ये बन जाएगा, इस वाले को नीचे टांग दो, ये हो जाएगा आपके पास Cl, बाकी रहेगा आपके पास CH3। सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन ये बन जाएगी आपके पास, इसका तो सिंपल नाम बन जाएगा
इधर से 1 2 पर, इधर से 1 2 पर। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, इधर से भी पहला दूसरा, इधर से भी पहला दूसरा। तो अल्फाबेट के रूल्स का फॉलो करो। जैसे होता है कक्षा में कई जनों के नाम अगर सेम सेम होते हैं, क्या कहते हैं, उनके पूरे अल्फाबेट क्रम देखते हैं। जैसे कि मान लो किसी का नाम शंकर है, किसी का नाम शंकर है, फिर देखो उसका अगला देखते हो, किसी के लाल आता है, किसी का कुमार आता है, तो एल आएगा पहले, के आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पहले कौन आएगा, सी आ रहा है। नंबरिंग आप यहाँ से करोगे 1 2 3 4। इसका आंसर क्या बोलोगे, इसको अपन 3 पर आ रहा है तो इसको बोलेंगे अपन 3 क्लोरो। 4 पर आपका आ जाएगा मैथिल, 3 क्लोरो 4 मैथिल। और 4 कार्बन को बोलते हैं सिंगल बॉन्ड होने के कारण से ब्यूटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, ब्यूटेन। एज इट इज आप इसका भी नाम कर सकते हो, इसका नाम अपन ने बता ही दिया है। इसका नाम चाहते हो तो आप इसको एक बार से लिख दो खोलकर, ये बन जाएगा आपके पास CH3। अब ये आपके बन जाएगी सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3। अब इसका नाम क्या जाएगा, 1 ब्रोमो 3 मैथिल प्रोपेन नाम बनता है। तो इस प्रकार से आप अपने 12th क्लास की जितनी भी आपके पीछे के क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उसको आप करोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो आपको बहुत इजी सब समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो को आप लाइक करोगे, शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और जिनको ये सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है, आसपास के मतलब आपके दोस्त जिनको मतलब टीचर नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको भी आप वीडियो शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।